जो सुमिरत सिद्धि होय मोरे राम, जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करि बर बदन, करो अनुग्रह सोय मोरे राम, करो अनुग्रह सोय। बिरासी शुभ गुण सदन, मोक्ष होय वाचाल मोरे राम, मोक्ष होय वाचाल। संग चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल मोरे राम, जासु कृपा सो दयाल। द्रवौ सकल कलिमल दहन, नील सरोरुह श्याम मोरे राम, नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सम मोर धाम मोरे राम, करौ सम मोर धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह मोरे राम, कुंद इंदु समदेह। उमा रमण करुणायन, जाहि दीन परनेह मोरे राम, जाहि दीन परनेह। करौ कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरुपद कंज मोरे राम, बंदौ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज मोरे राम, महामोह तम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, गाँव गाँव अस होय आनंदो, देखि भानुकुल कैरव चंदो। जे कछु समाचार सुनि पावहि, ते निपरानी दोषु लगावहि। सूर्य कुल रूपी कुमुदिनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। काहि एक अति भल नर नाहु, दीन आमहि जो ही लोचन लाहू। कहि परस पर लोग लोगाहि, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें आपस में सभी कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सनगर जहाँ ते आए। धन्य सो देसो सैलु भनु, गाँव जहाँ जहाँ जाहे। धन्य सोई ठाऊं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए। वह देश, पर्वत, वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो बिरंची रचिते ही, जे एहि के सब भांति सनेहि। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखते विपिन, सिय सौमित्र समेत सियावर। रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल
हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे तापस वेश विराजत काछे उभय बीच सिया सोहति कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई जनु मधु मदन मध्य रति लसई उपमा बहुरी कहूँ जिया जो ही जन बोध विधु बीच रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता धरती चरण मग चलती सभीता सिय राम पद अंक बराए लखन चलहि मगु दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई बचन अगोचर किमि कहि जाई खग मृग मगन देखी छवि होहि लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप से रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई भव मगु अगमु अनंदु तेई जिन श्रम रहे सिराई सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग मनुष्य जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्कर से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासु उर सपने हूँ काऊ बसहु लखन सिय राम बटाऊ राम धाम पथ पाई ही सोई जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर समित सिय जानी देखे निकट बटु शीतल पानी तहाँ बसी कंद मूल फल खाई प्रात नहाई चले रघुराई
तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और सपनीप में ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि श्रम प्रभु आए। राम देखे मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरे कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस बोले। खग मृग विपुल कोलाहल करहि, विरहित बैर मुदित मन चरहि। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सोचि सुंदर आश्रमों ने रखे हर से राजीव नैन। सुनि रघुवर आगमन मुनि, आगे आयो लैन। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, नमो सो दशरथ अजिर बिहारी। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत, कीना आशीर्वादो विप्र भर दीना। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद, मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मनु आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वबदर जिमि तुमरे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराओ।
मो कहूँ दर्श तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखि पाय मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राहुरे आय सुहोई, मुनि उदबे गुना पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिनते दुख लाहि, ते नरेश बिनु पावक दाहि। मंगल मूल विप्र परितोषो, दहाई कोटि कुल भूसुर रोषो। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिया जानी कहिया सोई ठावो, सिया सौमित्रे सहित जहाँ रावो। तहर चिरुचिर परन तृणशाला, बासु करऊँ कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटिया बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया, जानकी जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शिशु अहिसु महि धरु लखनु सचराचर धनि। सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खलन निशिचर अनि। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करते हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए ही चले हैं। राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार। नेति नेति नित निगम कह, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं।
जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेरो न जानहि मरमो तुम्हारा, और तुम्हारी को जाननिहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हारी होई जाए। तुम्हारी ही कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय दे तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरे हो संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछिया तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछे हो मोहि के रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहन हो तह देहु कहे, तुम्हें दिखावऊं ठाऊं। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरे। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिया लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर हो ही न पूरे।
तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, लोचन चातक जिन करी राखे, राहि दरस जलधर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सधन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी के, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित निवास कीजिए। जस तुम्हारे मानस बिमल, हंसिन जी जासु मुकुताहल गुण गण चुनई। राम बसोहि हतासु सियावर, रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसिनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं निराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गाल सद्बाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं रोसुनित्यं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। नीलाद्रिशचर्माम्बरं मण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रकल्लवं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं तया शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो महिमधारी। न यावद्मानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणां, न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं। प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं, न जानामि योगं जपं नैव पूजां। न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौगता तप्यमानं। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सनकादिशेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरति के। गावत वेद पुराण अष्टदश चौं, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सर्वस सार, अंश सम्मत सबहि के। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि बरज बखानी, कब भुसुंडी गरुड़ के ही की। कलिमल हरनि विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव मूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।